रहता था। वो लोगों से झूठ बोलकर, उन्हें बहकाकर, उन्हें बहला फुसलाकर उनसे पैसे लेता और उन्हें ठगता रहता था। एक दिन एक व्यक्ति से बिट्टू, भाई साहब, मैं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। किसी ने मेरी जेब काट दी। मुझे बहुत भूख लगी है और खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब। बिना पैसे के मैं अपने गांव भी नहीं जा सकता भाई साहब। कृपा करके मुझे कुछ पैसे दान में दे दीजिए भाई साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तब वो व्यक्ति, देखो मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम यूं ही झूठ बोलते रहे और लोगों को ठगते रहे, वो दिन दूर नहीं जब कोई और तुम्हें ठगेगा और तुम्हें बहुत चोट पहुँचाएगा। खबरदार कह के वहाँ से चला गया। तब बिट्टू, अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे समझाने वाले। मुझे भला कौन धोखा दे सकता है। एक दिन बिट्टू ने दीवार पर एक नोटिस देखा। उस नोटिस में लिखा था, ओपनिंग चिकन हॉट डॉग देसी स्टाइल रेस्टोरेंट, यूं लिखा था। और उसके साथ ही चिकन हॉट डॉग की एक तस्वीर भी लगी थी। ये देखकर बिट्टू, अरे ये तो ठीक है, चिकन मैं जानता हूँ, हॉट मैं समझता हूँ, लेकिन डॉग का मतलब तो कुत्ता हुआ ना। तो क्या इसे कुत्ते खाएंगे या इंसान? पता नहीं ये क्या है। चलो एक बार जाकर देखें तो सही। यूं बिट्टू वहाँ गया। जब बिट्टू वहाँ पहुँचा तो उसने देखा उस ठेले के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वो ठेले वाला गर्मा गर्म हॉट डॉग्स लोगों को दे रहा था। लोग खूब मजे से उसे खा रहे थे और उसके स्वाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब बिट्टू, अच्छा लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अपने जेब में पैसे नहीं है यार। लेकिन कुछ ना कुछ करके हॉट डॉग खाना होगा। यूं सोचकर वो ठेले के पास गया और कहने लगा, ए, तुम कौन हो? यहाँ ठेला लगाने के लिए तुमने किसी से परमिशन ली? दिखाओ अपना लाइसेंस। चलो फटाफट, कमान। तब वो व्यक्ति, सर मेरे पास सारे लाइसेंस हैं। वैसे आप हैं कौन? आप किस महकमे से हैं? तब बिट्टू, हाँ, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारे इस आइटम का जांच करना है। हमारे दफ्तर में पूरे 10 लोग हैं। जरा 10 हॉट डॉग्स पैक करके दो, हम जांच करके तुम्हें बताएंगे। कहकर उसने अंधेरे में तीर चलाया। तब वो व्यक्ति, बाप रे, आप फूड इंस्पेक्टर हैं? अरे सर ये लीजिए हॉट डॉग्स और ये पैसे भी हैं, रख लीजिए सर। कहकर उसने पैसे दिए। घर लौटकर बिट्टू ने वो हॉट डॉग्स खाए और उसके स्वाद का आनंद लिया। अगले दिन बिट्टू सड़क पर चलते हुए, अरे वाह, आज फिर प्लान करना है और हॉट डॉग भी खाना है। कोई तरीका ढूंढना है और कोई बहाना बनाना है। हे, हे। यूं गाते हुए जा रहा था कि तब उसने देखा कि एक घर के दहलीज पर एक बूढ़ा बैठा था और उसके सामने एक कुत्ता था। वो बूढ़ा, बेटा तुम उस कुत्ते को जरा हटा सकते हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। बिट्टू, बस इतनी सी बात? ए कुत्ते, हॉट डॉग, चलो ये हटो यहाँ से। यूं कहकर उसने अपने टांग से कुत्ते को हिलाने की कोशिश की। बस वो कुत्ता भाव भाव कहते हुए बिट्टू के टांग को काटने लगा। बिट्टू, हाय रे, बाप रे, मेरी टांग, मेरी टांग। तब बूढ़ा, अरे ये क्या बेटा, इसने तुम्हें भी काटा? तब बिट्टू, क्या तुम पूछ रहे हो कि मुझे भी काटा? इससे पहले और कितने लोगों को काट चुका है ये कुत्ता? तब वो बूढ़ा, अरे बेटा इस महीने इसने पूरे 35 लोगों को काटा है, ये निकम्मा कुत्ता। बिट्टू, क्या 35 लोगों को काटा है? अरे बुढ़ाऊ, ये जानते हुए भी तुमने मुझसे क्यों कहा कि उस कुत्ते को हटाऊं वहाँ से? तब वो बूढ़ा, अरे कोई खास बात नहीं बेटा, मैं ये जानना चाहता था कि ये कुत्ता लाल कमीज वालों को भी काटता है कि नहीं, इसीलिए। तब बिट्टू, अरे बुढ़ाऊ, क्या तुम ये भी नहीं जानते कि कुत्ते रंग नहीं पहचानते? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहकर बूढ़े को मारने चला। तब बूढ़ा,
अरे बेटा रुको, इस सड़क के नुक्कड़ पर वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं। पहले जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारे पेट में 14 इंजेक्शन लगाएं, नहीं तो तुम पगला जाओगे और सड़क पर जाने वाले हर एक को काटोगे कुत्ते की तरह। और हाँ, जाते जाते उस कुत्ते को जरा हटाओ तो सही। ये कुत्ता यहाँ से हिलता नहीं। बिट्टू, क्या कहा? इस कुत्ते को फिर से हटाओ यहाँ से? अब नहीं, मैं पहले इंजेक्शन लगवा के आता हूँ, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। बुढ़े कहकर वहाँ से चला गया। डॉक्टर बिट्टू को इंजेक्शन दिखाते हुए, ऐसे इंजेक्शन 20 लगेंगे और पूरे 10,000 रुपए खर्च होंगे, तुम्हें मंजूर है? डॉक्टर इंजेक्शन डालने ही वाला था कि तभी बाहर से आवाज आई, ए डॉक्टर निकलो बाहर। ओए गंजे निकल बाहर, अभी मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ, आ जा बाहर। यूँ आवाज आई डॉक्टर बिट्टू से, मैं अभी आया, हिलना नहीं है, बाहर बिल्कुल ना आना। कहकर वो बाहर गया। बिट्टू, ये आवाज तो उस बूढ़े की लगती है, चलो जाकर देखे तो सही कि क्या बात है। कहकर खिड़की से झांकने लगा। बाहर डॉक्टर उस बूढ़े से, चुप हो जाओ यार, शोर मत करो। तब बूढ़ा, क्यों रे, मैं जब तक तुमसे ना मांगू तुम मुझे कमीशन नहीं दोगे? हैं? मैंने 35 लोगों को मेरे कुत्ते से कटवाया और तुम्हारे पास भेजा, पर तुमने मुझे सिर्फ 25 लोगों का कमीशन दिया है, बाकी 10 लोगों के पैसे कब दोगे? और अभी अभी जिसको मैंने तुम्हारे पास भेजा उसके कमीशन के पैसे कहाँ है? ये सुनकर बिट्टू परेशान हो गया। बूढ़ा, तुम जानते हो कि जैसे ही कोई इश्क करे तो मेरा कुत्ता उसको काटे, ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। अगर तुमने मेरे कमीशन के पैसे सही टाइम पर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ धंधा नहीं करूँगा, कह देता हूँ। तब बिट्टू, हाय रे, उस दिन उस आदमी ने सही कहा था। मैं तो सोचता था कि मैं सबसे बड़ा चालबाज हूँ, लेकिन तुम दोनों तो मेरे बाप निकले। यूँ कहकर वो कश खाकर